दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में पिछले कुछ दिनों से जंग की स्थिति जो पैदा हो रही थी और शुरू भी हो गई थी, वो आखिरकार सीज़ फायर में तब्दील हो गया। अब लेकिन सवाल ये है कि ये युद्ध था क्यों? तो थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर जो विवाद था, उसमें सैन्य झड़प में कम से कम 16 लोगों की मौत की बात सामने आई। कई लोग घायल भी हुए। इस सब के बीच में चर्चा ये हुई कि आखिर दोनों देशों के बीच में ये जो थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद है, वो अचानक से हुआ क्यों? दोनों देश के सैनिकों के बीच में गोलाबारी क्यों हुई? थाईलैंड का कहना हुआ कि उसने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई बमबारी की और वही कंबोडिया ने भी पलटवार किया। लेकिन इस विवाद की जड़ें 9 साल से ज्यादा पुरानी हैं, जब फ्रांसीसी कब्जे के बाद कंबोडिया की सीमाएं तय की गई थी। तो कौन सी सीमाएं थीं और ऐसी स्थिति क्यों? चलिए अब आपको ले चलते हैं 2008 में। 2008 में जब तनावपूर्ण स्थिति हुई थी, तब कंबोडिया ने एक विवादित क्षेत्र में स्थित 11वीं सदी के मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर कराने की कोशिश की। थाईलैंड ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच में कई बार झड़पें हुई, जिसमें सैनिकों और आम नागरिकों की मौतें भी हुई। इसकी चर्चा भी हुई, मीडिया में खबर भी आई। अब दोनों देशों के बीच तनाव मई में तब और बढ़ गया जब एक झड़प में कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। थाईलैंड के पीएम तक को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो कंबोडिया के जो पूर्व सैनिक थे, हेन सेंग, उनसे अंकल कहकर बात कर ली थी। लेकिन पिछले 2 महीने में दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा संबंधी पाबंदियां भी लगाई। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल सब्जी जैसे चीजों के आयात पर रोक लगा दी और साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी लेना बंद कर दिया। इसके बाद पिछले कुछ हफ्तों में देखें तो दोनों देशों ने सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। मंदिर का जो जिस मंदिर को लेकर जो विवाद रहा, यूनेस्को में जो यूनेस्को ने जिसकी मान्यता प्राप्त दी, उस मंदिर को लेकर, इस मंदिर का इतिहास समझते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। यूनेस्को के मुताबिक कंबोडिया के मैदान पर ऊंचे पठार के किनारे स्थित प्रेह विहर मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर में कई धार्मिक निर्माण भी हुए। अब इस धार्मिक निर्माण हुआ और इसका जो निर्माण कार्य है मुख्य रूप से 11वीं सदी में हुआ था। हालांकि इसकी जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 9वीं सदी तक जाती है, जब तक यहाँ तपस्वी आश्रम की स्थापना की गई थी। अब जो बात आई इससे पहले की, तो ये जगह ठीक से संरक्षित भी है और ये एक दुर्गम स्थान पर है, मतलब बहुत ही घने जंगल के मान सकते हैं आप। ये मंदिर अपनी बेहतरीन वास्तुकला का भी नमूना है और इस नक्काशीदार पत्थरों के से इसे सजाया गया है, जो कि काफी उत्कृष्ट भी है, काफी आकर्षक भी है और मनमोहक भी है। प्रेह विहेर मंदिर विवाद पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 15 जुलाई 1962 में अपना फैसला सुनाया था। 1962 में जो फैसला आया, उसमें कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत की थी कि थाईलैंड ने प्रेह विहेयर मंदिर को खंडहरों से घिरे क्षेत्र में एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब ये स्थान कंबोडियाई नागरिकों के लिए धर्म और आस्था का केंद्र है। कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ये मांग की थी कि वह इस मंदिर पर अधिकार का फैसला उसे दे दे और थाईलैंड को साल 1954 में ही वहां पर तैनात सैनिकों को हटाने के आदेश दे दिए गए। लेकिन थाईलैंड ने कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर शुरुआती आपत्तियां दर्ज की, जिसे न्यायालय ने 26 मई 1961 को खारिज कर दिया था। 15 जून 1962 को अंतिम निर्णय में न्यायालय ने ये कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ने, कि 1904 में जो बात हुई थी कि फ्रैंको सायामी संधि में जो विवादित क्षेत्र है उसको वाटर शेड लाइन के अनुसार से निर्धारित किया गया था और एक संयुक्त सीमा निर्धारण आयोग ने बनाए थे। नक्शे में मंदिर कंबोडिया की सीमा में दिखाया गया था। थाईलैंड ने यह तर्क दिया कि इस नक्शे को मानना जरूरी नहीं है। उसने कभी इस नक्शे को स्वीकार नहीं किया या फिर अगर स्वीकार किया तो गलत धारणा में किया। हालांकि न्यायालय ने यह भी पाया, कोर्ट ने, इंटरनेशनल कोर्ट ने, कि थाईलैंड ने वास्तव में उस नक्शे को स्वीकार किया था और यह निष्कर्ष निकला
कि मंदिर कंबोडियाई क्षेत्र में स्थित है। कोर्ट ने ये भी कहा कि थाईलैंड को वहां पर तैनात अपनी सैन्य या फिर पुलिस टुकड़ियों हटाना होगा। हालांकि 1954 की अगर बात करें तो इसमें इसके बाद मंदिर से कुछ चीजें हटाई गई सैनिकों को, लेकिन सब कुछ कंबोडिया को लौटाना भी होगा कहा गया। लेकिन थाईलैंड ने चेतावनी दे दी। क्या चेतावनी दी? तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो ताजा विवाद है ऐसे समय में शुरू हुआ जब एक दिन पहले ही सीमा पर एक लैंडमाइन विस्फोट में एक थाई सैनिक घायल हो गया। इसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और उसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया के एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगाया कि वो पहले चलाया, वो पहले चलाया। थाईलैंड का दावा है कि संघर्ष कंबोडियाई की सेना द्वारा सीमा के निकट थाई सैनिकों की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात करने से शुरू हुआ। और थाईलैंड ने चेतावनी ये दी कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में चल रहे संघर्ष युद्ध की ओर बढ़ सकता है और इस संघर्ष की वजह से हजारों लोगों को पलायन करना पड़ सकता है जो सीमावर्ती क्षेत्र है। थाईलैंड के कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री फूमथम वेचा याचाई का कहना है कि लड़ाई में अब नया हथियार भी शामिल हो गया। तो ये दोनों देशों की सीमाएं 12 इलाकों तक फैली हुई है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर नागरिक क्षेत्रों से गोलाबारी करने का भी आरोप लगाया और उसके रॉकेटों के दायरे में आने वाले गांवों को भी खाली करा दिया गया। कंबोडिया ने भी थाईलैंड पर क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। आम नागरिकों पर इनके अक्सर जो वजह है, अक्सर हमले की वजह है, उसको ज्यादातर हिस्सों में क्लस्टर एरिया के हिसाब से इसे बांटा गया। हालांकि थाईलैंड ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि थाईलैंड और कंबोडिया इन दोनों के बीच में जो पिछले दिनों से एक सप्ताह से ज्यादा समय से जो युद्ध दोनों पर वार पलटवार हो रहा था और हमले हो रहे थे, उस पर कुछ शर्तों के साथ इसे विराम लगाया गया है। जो कि ये विराम 28 जुलाई भारतीय समय अनुसार 28 जुलाई रात 12 बजे से ये सैन्य विराम हो जाएगा, यानी सीज फायर लागू कर दी गई है। तो इसके बाद का जो क्षेत्र है फिर से शांति जैसा माहौल होगा। लेकिन ऐसे सीज फायर पहले भी कई बार हुए हैं और इस बार भी फिर से किया गया है। लेकिन इस बीच में जिन नागरिकों की मौत हुई है, 16 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है और जो घायल हुए हैं उन सबको लेकर भी सवाल है। और प्रेह विहर मंदिर को लेकर भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि इन दोनों में से वो किसके तरफ रहेगा, थाईलैंड या फिर कंबोडिया। जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ उस पर ही अभी बातचीत नहीं बन पाई है। हो सकता है दोनों मिलने से इस मंदिर में आ जा सकते हैं, लेकिन बाकी मंदिर के हिस्से के अलावा कहीं नहीं आना जाना होगा। तो कई सारे कंडीशन हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल 28 जुलाई रात 12 बजे भारतीय समय के अनुसार से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। आपको अगर आसानी से ये जानकारी समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर करिए।